से, जब आप मोड निकालोगे ग्रुपिंग मेथड से, तब आपके पास क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपके पास एक क्लास इंटरवल गिवन है एंड आपके पास कॉलम गिवन है. दिस कॉलम 1 इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है, राइट. सो इस फ्रीक्वेंसी को आपने कॉलम नंबर 1 नाम दिया. ठीक है, कॉलम 1. ऐसे ही आप कौन कौन से कॉलम बनाओगे, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5. इन कॉलम्स का यहाँ पे क्या रोल है, इन कॉलम्स में आपको ग्रुपिंग करनी होती है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड. इस वर्ड ग्रुपिंग मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप ग्रुप्स बनाओगे. ग्रुप्स कैसे बनाओगे, आप क्यों बनाओगे ग्रुप्स, आपको कैलकुलेट करना है मॉडल क्लास. यू हैव टू कैलकुलेट मॉडल क्लास. अब वो जो मॉडल क्लास होगी वो क्या हो इस डेटा में से, आपको ये चूज करना है. तो आप जनरली ये बोलते हो कि मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब आप इंडिविजुअल सीरीज करते हो. एंड यहां पर आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 18. यहाँ पे भी कितनी है, 18. दोनों जगह पे कितनी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 18. तो आप इन दोनों में से कौन से इंटरवल को अपना मॉडल क्लास लोगे, अब ये जज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो गया. सो नाउ you have to make this table and you have to find this by using grouping method कि आपका मोड कहां पे लाई करेगा, ये मॉडल क्लास क्या होनी चाहिए. तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी आर मेकिंग 5 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4 एंड 5. कॉलम 1 आपके पास फ्रीक्वेंसी कॉलम ही है. आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन में जो आपका कॉलम है दैट इज कॉलम 1. वो कॉलम 1 आपको ऑलरेडी गिवन होता है, आपका क्वेश्चन वो वही होगा. नाउ यू विल मेक कॉलम नंबर 2. कॉलम नंबर 2 आप कैसे बनाओगे, इट विल बी 1 प्लस 2 यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. सो 4 प्लस 12, व्हेन वी ऐड 4 प्लस 12 वी गेट 16. सिमिलरली नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो अगली 2 टर्म्स आपके पास क्या क्या है, वी हैव 13 प्लस 18. तो कितना हो गया आपके लिए, 31. देन वी हैव 17 plus 18. So 17 plus 18, we have 35. And then the next two numbers, that is 13 plus 10. तो ये कितनी हो गई वैल्यू, 23. एंड 7 के लिए यहाँ पे कोई पेयर नहीं बचा, इसलिए आप 7 को ऐड नहीं कर सकते किसी भी नंबर के साथ. इसका कोई यहाँ पे पार्टनर नहीं है जिसको आप ऐड करो और ये कॉलम का टोटल आ जाए. सो यू विल जस्ट इग्नोर दिस 7, छोड़ दोगे आप इसे. आपने इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है. नाउ यू विल कैलकुलेट टर्म 2 प्लस 3. और 2 प्लस 3 जब करोगे तो फर्स्ट टर्म जो होगी आपकी वो आप ब्लैंक छोड़ दोगे, आपके लिए ब्लैंक हो गई. नाउ 2 प्लस 3, इट इज 12 प्लस 13. कितना हो गया आपके लिए, 25. देन 18 प्लस 17, कितना हो गया आपके लिए, 35. देन 18 प्लस 13, total is 31. And the last is 10 plus 7 which is 17. तो ये आपका कॉलम नंबर 3 बन गया. क्या यहां तक किसी को कोई ट्रबल कि हमने कैसे बनाया कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3? नो सर. क्लियर है सबको अच्छे से? ओके. देन वी हैव कॉलम नंबर 4. कॉलम नंबर 4 कैसे बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3. सो फर्स्ट टर्म में 16 प्लस 12 plus 13. The total is 29. Then we have 18 plus 17 plus 18. The total is 53. And then 13 plus 10 plus 7, 30. अब आप क्या करोगे, यस अगर लास्ट में 3 के पेयर नहीं बन रहे होंगे तो फिर उसे लीव कर देंगे. लीव कर देंगे, उसे छोड़ देंगे. जैसे अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी वो आपको लीव करनी पड़ेगी, राइट. वो आपने छोड़ दिया, ठीक है, राइट. यस सर. सो नाउ अब आप क्या करोगे, यू विल बी एडिंग दिस प्लस दिस प्लस दिस. आ गया आपके पास. नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, सो दिस
एंड नाउ द लास्ट टू टर्म्स अगेन, इनका कोई थर्ड पार्टनर नहीं है, थर्ड पेयर नहीं है, देन यू जस्ट लीव इट, छोड़ दोगे आप। तो अब आपको क्या करना है, मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए आपने एक एनालिसिस टेबल बनाना है। यू हैव टू क्रिएट एनालिसिस टेबल। और ये एनालिसिस टेबल कैसे बनता है देखो, देखो आपका जो क्वेश्चन गिवन था दैट इज क्लास इंटरवल। ये आपके पास क्लास इंटरवल गिवन थे और आपने जो जो कॉलम्स बनाए थे आपने वो सब कॉलम्स एज इट इज लिख दिए, कॉलम नंबर 1 2 3 जो भी आपके कॉलम्स थे। एंड अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपने आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी थी यहाँ पे उसको यहाँ पे मार्किंग करनी है। कैसे करनी है आपने मार्किंग, देखो इस फर्स्ट कॉलम में, कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो 18 है 2 बार, जस्ट चेक। यस सर। ये 18 2 बार है, मैं इसे लेबल कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इस कलर का ध्यान रखना, हाईलाइट कर दिया मैंने इधर। तो कौन कौन से टेबल पे था, एक तो 50 to 60 में था, सो आई एम राइटिंग 1 हेयर। एंड दूसरा कहां पे था 70 to 80, तो आई एम आल्सो राइटिंग 1 हेयर। दोनों जगह पे मैंने 1 लिख दिया। क्या ये बात समझ आई मैंने 1 क्यों लिखा, कैसे लिखा? यस सर। सर एक बार वापस समझा दो ये। बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉलम नंबर 2 को देखो, देखो कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 35। ये 35 है हाईएस्ट Yes, sir. फ्रीक्वेंसी। ये 35 किन दोनों नंबर्स को ऐड करके आया, ये वाला 35, ये 17 और 18। यस सर। तो क्या मैं इधर 1 और इधर 1 लिख सकता हूँ सर मतलब 1 लिखने का यहाँ पे लॉजिक क्या है? कि जो हाईएस्ट है उसे हमने एक वेटेज दे दी, हमने उसे एक मार्क दे दिया जो हाईएस्ट है। और सर 1 + 2 में 1 कैसे आया? 1 + 2 में 1 कैसे आया, देखो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आया ना, 17 और 18 को, इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करके आया ना, तो इन दोनों के आगे मैंने 1 लिख दिया। ध्यान से देखो, इन दोनों के आगे मैंने 1 लिख दिया, देखो। ओके सर। अब अगला जो हाईएस्ट नंबर है वो कॉलम नंबर 3 में, वो क्या है, अगेन 35। और ये 35 कैसे Yes, आया, sir. कैसे आया ये 35, ये 18 + 17, देखो इन दोनों को ऐड करके आया। सो आई एम राइटिंग 1 हेयर एंड 1 हेयर। अब चलेगा, समझ आ गया कैसे आया? बोलो बोलो जल्दी से बताओ, 1 and 1 यस क्लियर हो गया? सर। Yes, sir, आ गया। ओके ये 53 हाईएस्ट है। 53 कैसे, कहां पे मिलेगा हमें 53 वाला, कैसे कैसे मिलेगा, कौन से 3 नंबर्स को ऐड करके 18 आएंगे? + 17 + 18। राइट, सो मैं 50 to 60 से लेकर 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं, राइट? अब ठीक है, बोलो बच्चों सबको क्लियर है कैसे किया? यस सर। ओके Yes, नेक्स्ट sir. इज, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 48। ये 48 कैसे आया, कौन से 3 नंबर्स को ऐड So करके आया? 17, 18 और 17, 13. 18, 13. So 60 to 70 में 1 1 1 चलेगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So, एंड दिस So इज, mode 60 to 70 होगा. अभी अभी करते हैं मॉडल क्लास, राइट? मॉडल क्लास जब जिसमें तो हाईएस्ट, yes, हम model बनाते class. हैं वो 3 से अभी- ज्यादा नहीं बना सकते ना? अभी देखते जाओ, अभी देखते जाओ, बताता हूँ। सो दिस इज एनालिसिस टेबल, राइट? ये मेरे लिए एनालिसिस टेबल है, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस टेबल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाऊं और चेक करूं कि कहां पे टोटल मैक्सिमम है, ठीक है? तो अब मुझे टोटल चेक करना है। तो मुझे क्या करना था, अब यहाँ पे सबका टोटल करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे इनका टोटल कितना है मेरे लिए, 0।
एंड मुझे सारे कॉलम्स का ऐसे ही टोटल करना है, राइट? तो मेरे पास सारे टोटल आ गए। अब मुझे बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है? सर यहाँ पे तो दोनों में ही 4 आ रहा है। एग्जैक्टली, दोनों में 4 आ रहा है। जल्दी से बताओ, सबको ये बात क्लियर हुई? दोनों में 4 आ रहा है। यस सर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें एक और कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो या तो हम एक कॉलम कम कर देंगे या फिर एक कॉलम बढ़ा देंगे, दोनों में से एक कोई भी काम करेंगे। अगर मान लो एक कॉलम कम कर कुछ भी देते, कर सकते हैं दोनों में से। कुछ भी, अगर आप एक कॉलम कम कर देते तो क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती? मुझे ये बताओ। नहीं सर, फिर दोनों में 3 नो 3। सर। तो दोनों में 3 3 हो जाता। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम ऐड करके देखना पड़ेगा। सो या नाउ यू विल मेक कॉलम, ठीक है? आप बनाओगे कॉलम नंबर 6। सो कॉलम नंबर 6। अभी कॉलम नंबर 6 कैसा हो सकता है? ये कॉलम नंबर 6 आपके लिए 3 + 4 + 5 भी हो सकता है, ठीक है? ऊपर के 2 नंबर आपने छोड़ दिए, तो अब इसे हम ऐसे बनाते हैं 3 + 4 + 5, ठीक है? 2 नंबर छोड़ने होते हैं इसमें। क्या चीज? तो मतलब 2 नंबर छोड़ने होते हैं जब हाँ, हम। जो दोनों ऊपर के 2 नंबर छोड़ देंगे ना, फर्स्ट 2 छोड़ दिए हमने, थर्ड नंबर से ऐड करना स्टार्ट करो। अब थर्ड नंबर कौन सा है सीधा आपके पास? 13 + 18 + 17 कितना हो गया? हो गए तीनों क्लब? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गई बात? यस सर। और अब नेक्स्ट 3 नंबर कौन से ऐड करोगे आप? दिस प्लस दिस, ये 3, राइट? तो आपके पास तो ज्यादा आ गया। आपने गलत है। हाँ, 18 देख + लिया 13 + 10 होगा। देख लिया सर, देख लिया, थैंक यू। 18 + 13 + 10, राइट? अब ठीक है, 41। यस। अब हाईएस्ट नंबर कौन सा है इधर? ये तो मैंने मार्क नहीं करा, सही। कौन सा शेड किया था मैंने? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? 48। 48 कैसे आएगा? हाँ जी, 48 कैसे आएगा अब? 13 + 18 + 17। ठीक है, ऐड करते हैं कॉलम नंबर 6। तो कॉलम नंबर 6 ऐड करने से हमारे पास क्या आया? टोटल देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास आया 13 + 18 + 17 ऐड करके, तो 40 to 50 में 1 1 1, राइट? यही तीन होंगे 1। क्या अब हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई? यस सर। हो गई हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व? देखो एक बार सब लोग चेक करो। सर शायद अभी भी नहीं हुई। आ गई, देखो यहाँ पे 5 आ गया, देखो ओह ओके सर। आ गया ना 5? यस सर। तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, मॉडल क्लास मिल गया हमें। क्या होगा हमारे लिए मॉडल क्लास? 60 to 70 इज आवर मॉडल क्लास, राइट? तो 60 to 70 हमारे लिए मॉडल क्लास हो गया। सर ये कुछ ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं हो जाएगा उसके बाद हम इसका? बेटा ये 6 मार्क का आता ना फिर, अगर ऐसा क्वेश्चन होता। ओके सर। दिस इज अ 6 मार्क न्यूमेरिकल। अब आपके पास मॉडल क्लास आ गया, तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मोड का फॉर्मूला सबको पता है? मोड का फॉर्मूला आता है सबको? यस सर। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास F1 क्या है? 17। 17 F0 18 और 18 F2 13 वैल्यूज पुट कर दें इसमें। यस सर। तो L1 कितना है आपके पास? L1 इज 60। F1 कितना है आपके पास? F1 इज 17। Then we have 18. Then twice of F1.
twice of f1, right? Then 18 minus 18, and common difference is 10, right? Common difference is 10, right? क्या ये क्लियर है सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, अब क्या करेंगे? टोटलिंग करनी आती है सबको? कर सकते हो यहाँ पे सॉल्व इसे? निकालो मोड की वैल्यू। 17 माइनस 18 कितना हो गया? -1, फिर आ गया -1, और डिनोमिनेटर में 34 माइनस 36, सो -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 65. 65 is your answer, right? क्लियर हो गया फंडा सबको कैसे सॉल्व हुआ? Yes, sir. अच्छे से आगे सबको ग्रुपिंग मेथड निकालना कैसे निकालेंगे, एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बस एनालिसिस टेबल बनाना आ गया तो ग्रुपिंग मेथड खत्म। सर आपने फिर- अभी तक टेस्ट नहीं भेजा वैसे माइक्रो का। हाँ जी, सर आपने माइक्रो का टेस्ट नहीं सेंड करा। अच्छा माइक्रो का टेस्ट, ओके मैं सेंड कर देता हूँ। पहले बताओ ये डन है? यस सर। हेलो हेलो हाँ जी, ये ऋतिका। सर, मेरे को ये पूछना है, हम कॉलम अगर 3, 4, 5 की जगह अगर हम 1 to 5 प्लस करें तो वो हो सकता है? कुछ भी बन सकता है, आपकी विश है, लेकिन आपको सीक्वेंस में चलना पड़ता है। अगर मैं 7th कॉलम बनाता तो वो बनाता 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो ठीक है। अगर उससे आगे बनेंगे तो वो सारे बन 5 सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक स्टेप वाइज चलना होता है अपने, दैट्स इट। अच्छा, ओके। ओके, और कोई डाउट किसी का? ग्रुप में देखो, सेंड कराया, क्लासरूम आपने, पे है। हाँ क्लासरूम पे है, आपके पास ग्रुप में भी होगा। देखो, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। दिस फॉर्मूला इज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन का लॉजिक क्या है? आपने ये फॉर्मूला चेक करना है, ये चेक करने के लिए होता है फॉर्मूला, और ये आपका एक 1 मार्कर न्यूमेरिकल इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से करना है, दैट इज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो होगा क्या, आप में से इनमें से किसी भी दो चीजों की वैल्यू आपको गिवन होगी, एंड थर्ड चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ मीडियन ऑफ डेटा इज 53 एंड मीन ऑफ द डेटा इज 57, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। ये आपने निकालना है, तो आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। सर अगर राइट? कोई क्वेश्चन में हमें तीनों निकाल के दिखाना है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अगर हमें नहीं, दो आपको आपको अगर 1 मार्कर क्वेश्चन हो और आपको कोई एक चीज मिसिंग हो, वो कैलकुलेट करनी हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है? अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आप लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है? आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे सब सॉल्व कर लेना इसे एक बार। सर जो अभी क्वेश्चन किया था एक बार दिखाना। बिल्कुल सर, एक सेकंड इसके बाद दिखा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको और देख लो, उसके बाद ले लो, ठीक है? सॉल्यूशन। Now, if mode of data, I'm writing here mode of the data is 53 and median is 51. चलो, median 51 है। Calculate the value of mean. ये भी calculate करके देख लो आप लोग, आंसर निकाल लो। सर ये 51 मीडियन की दे रखी है ना वैल्यू? हाँ जी, ओ सॉरी, ये मीडियन है, मैं ठीक कर रहा हूँ इसमें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था, 1 मार्कर क्वेश्चन, सिंपल। सर 50 आ रही है।
आंसर आ गया मीन का 50, राइट? यस सर। नाइस। सो मीन इज 50। ये 1 मार्कर क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, उनमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आने के लिए, 1 मार्कर। ठीक है, मीन 50 आ गया। ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था।